सियासी गलियारों में इमेज बिगाड़ने का खेल बड़ी चालाकी से किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भी खराब करने के लिए न जाने कितने रॉन्ग नैरेटिव्स गढ़े गए, झूठ बोला गया, भ्रम फैलाया गया। लोगों के मन में ये बैठाने की कोशिश की जाती रही है कि पीएम मोदी के दिल में किसी के लिए हमदर्दी हो ही नहीं सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की वास्तविक तस्वीर उनके विरोधियों और आलोचकों की तरफ से गढ़ी गई उस नकारात्मक छवि से बिल्कुल विपरीत है। मुसीबत के समय में पीएम मोदी व्यक्तिगत तौर पर मदद करने के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो पीएम मोदी पूरे देश का ध्यान रखते हैं, पर कई ऐसे मौके भी आए हैं जब पीएम मोदी ने व्यक्तिगत स्तर पर मानवीय संवेदना का परिचय दिया है। कुछ समय पहले टीवी एंकर और पत्रकार रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पत्र पर ट्वीट किया था और दुख की घड़ी में उनका साथ देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आभार जताया था। दरअसल रूबिका की मां डॉक्टर फातिमा लियाकत का 28 मई को देहांत हो गया और पीएम मोदी ने इस सिलसिले में जो शोक संदेश भेजा था वो महज खानापूर्ति नहीं, संवेदनशीलता से भरा हुआ था। दिवंगत फातिमा लियाकत के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए वो एक मार्मिक पत्र था। रूबिका लियाकत को जब मां की बीमारी के बारे में पता चला तो वो उदयपुर अपने घर पहुंच गईं। वहां उन्हें पता चला कि मां को पैंक्रेटाइटिस हो गया है। 14 मई 2021 को ईद के उस दिन जब खुशियों की बजाय मां की बीमारी की वजह से घर में मायूसी छाई हुई थी, रूबिका के फ़ोन की घंटी बजी। कोई नंबर नहीं, स्क्रीन पर लिखा हुआ था नो कॉलर आईडी। समझ में नहीं आया कि फ़ोन उठाएं या नहीं। फिर उठाया तो सामने से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। रूबिका अवाक रह गई। ईद के उस दिन कोरोना के खौफनाक माहौल और मां की बीमारी के बीच जब किसी नातेदार रिश्तेदार का भी फ़ोन नहीं आया था, तब देश के प्रधानमंत्री का फ़ोन आना बड़ी बात थी उनके लिए। कुछ समझते उससे पहले ही आवाज़ आई, रूबिका जी आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। रूबिका लियाकत ने मां की बीमारी की बात बताई तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में विस्तार से पूछा और पूरी जानकारी लेने के बाद आईसीयू की बेड पर पड़ी फातिमा लियाकत से बात करने की इच्छा जताई। रूबिका ने अपनी मां को फ़ोन दिया। फातिमा लियाकत खुद बोल पाने की हालत में नहीं थी, ऊपर से पीएम मोदी के लाइन पर होने के बारे में सुना तो आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ से पीएम मोदी कह रहे थे कि मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी हिम्मत से लड़ेंगी और इस बीमारी को मात देंगी। फातिमा लियाकत कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन हाथ उठाकर बेटी की तरफ ये इशारा ज़रूर किया कि वो पूरी हिम्मत से लड़ेंगी ज़रूर। पीएम मोदी ने करीब 5 से 7 मिनट तक बातचीत की। पीएम ने फ़ोन रखने से पहले रूबिका को भरोसा दिलाया कि वो परेशान न हो, हर तरह से उनकी मदद की जाएगी, और की भी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से रोजाना रूबिका के पास फ़ोन आते रहे, यहाँ तक कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर एस के सरीन भी उदयपुर के अस्पताल में भर्ती फातिमा लियाकत का इलाज करने वाले डॉक्टरों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे। हालांकि ईश्वर को कुछ और मंजूर था और फातिमा लियाकत जी का इंतकाल हो गया। फातिमा लियाकत के निधन से निश्चित रूप से पूरे परिवार में गहरा सदमा और दुख था, लेकिन रूबिका ही नहीं, उनके पिता को भी इस बात से काफ़ी संतोष मिला कि दुख की इस घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े रहे, हर तरीके से मदद की, लगातार हिम्मत बढ़ाते रहे। रूबिका लियाकत ने अपने पत्र में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सरपरस्त, मेरी माँ, मेरे घर की नींव डॉक्टर फातिमा लियाकत नहीं रही। उनका जाना मेरे और मेरे परिवार के लिए एक आघात है जिसकी भरपाई मुश्किल है। मेरे परिवार ने हाल के कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे देखे और उस मुश्किल समय में आप हमारे साथ किसी साए की तरह रहे। मेरे घर की प्रधान थी मेरी माँ, और जब देश के प्रधान ने उनका हाल लिया, वो पल मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ा आत्मीय था। आपका पत्र प्राप्त हुआ, पापा की आंखें भर आईं। आपको धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप घर के किसी बड़े की तरह उनका हालचाल लेते रहे। ईद पर मम्मी बीमारी से लड़ रही थीं, जब सारी एंटीबायोटिक्स और दवाएं उन्हें राहत नहीं दे रही थीं, तब आपके कुछ शब्दों ने हिम्मत दी। मेरी माँ अब नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों की चमक मुझे याद है। यकीन मानिए, नम आँखों से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। इतने व्यस्त समय में आपने मेरी माँ के लिए वक्त निकाला, ये घर का कोई बड़ा ही कर सकता है। धन्यवाद। रूबिका लियाकत। ये पीएम मोदी के द्वारा संवेदना के स्तर पर किया गया कार्य था, पर विरोधियों द्वारा इसकी चर्चा कभी नहीं की जाती। नहीं बताया जाता कि किस तरह अभियान के तहत एक समुदाय विशेष को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काकर वोटों की फसल काट ली जाती है। ऐसा ही एक ताज़ा अनुभव वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर को हुआ यूं कि अप्रैल के महीने में उनकी पत्नी स्मिता माहुरकर को कोरोना हो गया। स्मिता को कोरोना ने जब अपनी गिरफ्त में लिया तो उस वक्त देश में दूसरी लहर चल रही थी। स्मिता का ऑक्सीजन लेवल अचानक तेजी से गिरना शुरू हो गया।
55 तक आ गया। उदय माहुरकर ने बदहवासी की हालत में पीएम मोदी के निजी सहायक को सूचना दी। पत्नी की खराब हालत के बारे में बताया। पीएम मोदी को भी इसकी सूचना तत्काल दे दी गई। 5 मिनट के भीतर उदय माहुरकर के पास स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा खुद राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अधीक्षक AK सिंह राणा का भी फोन आया। फिर क्या था, अस्पताल में भर्ती किया गया और कुछ दिन के बाद स्मिता माहुरकर अस्पताल से स्वस्थ होकर घर आ गई। इस दौरान खुद पीएम मोदी ने भी फोन करके उनका हाल जाना। जब उदय माहुरकर के पिताजी का देहांत हुआ था तो उस वक्त भी पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर सांत्वना दी थी। जब बात चल रही है कि पीएम मोदी द्वारा लोकतंत्र के प्रहरियों का कितना ख्याल रखा जाता है, तो अहमदाबाद के एक पत्रकार निर्णय कपूर को भला कैसे भूल सकते हैं कि उनकी जान अगर 2004 में बची तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी ने निभाई। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 20 जनवरी 2004 का वो दिन था। निर्णय कच्छ के जिला मुख्यालय भुज में रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जब निर्णय की हालत ज्यादा खराब हो गई तो पीएम मोदी को उनकी हालत के बारे में सूचना दी गई। नरेंद्र मोदी ने बिना समय गंवाए अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया। अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को जरूरी लाइफ सपोर्ट उपकरणों के साथ एयरपोर्ट भेजने के लिए कहा। साथ में राज्य सरकार के विमान के लिए भी भुज के लिए उड़ान भरने को तैयार रहने का आदेश जारी किया। अगर नरेंद्र मोदी ने तत्परता से कदम नहीं उठाए होते तो उस वक्त कुछ भी हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहृदय स्वभाव से मशहूर पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह भी परिचित हुए। 2004 में रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें लू लग गई और हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई। नरेंद्र मोदी को ये सूचना दी गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के साथ मौजूद थे। गुजरात के हिम्मतनगर में एक कार्यक्रम में थे। नरेंद्र मोदी ने ब्रजेश से हालचाल पूछा और कहा कि घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने तुरंत व्यवस्था की। कुछ लोग आए और ब्रजेश को लेकर अस्पताल गए, जहां उनका इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गए। बहुत साल बाद ब्रजेश को पता चला कि नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे थे प्रफुल्ल पटेल। दरअसल ऐसे किस्सों से लोग इसलिए बचते हैं कि कहीं विरोधी और आलोचक उनके ऊपर कोई ठप्पा न लगा दे। स्वयं नरेंद्र मोदी भी ऐसे व्यक्तिगत कार्यों का उल्लेख नहीं करते, जिक्र तक नहीं करते, पर कहते हैं ना कि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और जानी भी चाहिए। तब तो जरूर जब एक सहृदय व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कठोर बताकर उसकी छवि को धूमिल किया जाता हो, पर सच छिपता नहीं। और ऐसे किस्से खामोशी से पीएम मोदी के संवेदनशील और नरम दिल स्वभाव की गवाही देते हैं।